लहरी। नक्शे में एक छोटा सा नाम, लेकिन वहां जाने वाला हर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता था कि कुछ जगहें सिर्फ मिट्टी और मकानों से नहीं बनती, वे यादों, डर और अनकहे राजों से बनती हैं। लहरी ऐसा ही एक गांव था, जहां दिन में धूप भी थोड़ी सहमी सी लगती थी और रात में अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह रेंगता हुआ घरों के भीतर तक आ जाता था। मैं, आरव, शहर में पला बढ़ा इंसान, कभी नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच मुझे लहरी तक खींच लाए। लेकिन दादी की मौत के बाद जो चिट्ठी मिली, उसने मेरी नींद छीन ली। चिट्ठी के आखिरी वाक्य आज भी कानों में गूंजते हैं। अगर सच जानना है तो लहरी आना, सूरज डूबने से पहले पहुंचना, वरना गांव तुम्हें पहचान लेगा। मैंने इसे दादी का वहम समझा, पर भीतर कहीं कुछ था जो कह रहा था कि यह सिर्फ वहम नहीं। दादी कभी झूठ नहीं बोलती थी, और लहरी का नाम उन्होंने बहुत कम लिया था, हमेशा फुसफुसाते हुए। बस ने मुझे कच्ची सड़क के आखिर में उतार दिया। सामने लहरी था, टूटी हुई गलियां, झुके हुए बिजली के खंभे और हवा में एक अजीब सी नमी, जैसे बारिश की नहीं बल्कि किसी पुराने आंसू की। गांव के प्रवेश द्वार पर एक जंग लगा बोर्ड था, लहरी में आपका स्वागत है। स्वागत शब्द के नीचे खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बार बार उसे मिटाने की कोशिश की हो। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, महसूस हुआ कि गांव बहुत शांत है। न बच्चों की आवाज, न किसी जानवर की, बस कहीं कहीं दरवाजों के पीछे से आती धीमी फुसफुसाहटें, जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। मैंने जिस घर में रुकने का सोचा, वह दादी का पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और आंगन में एक सूखा कुआं। कुएं को देखकर दिल अजीब सा बैठ गया। उसके चारों ओर राख बिखरी थी, जैसे किसी ने वहां बार बार कुछ जलाया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोला। भीतर घुसते ही ठंडक ने मुझे जकड़ लिया, जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, दादी, कुछ अनजान चेहरे और एक तस्वीर जिसमें पूरा गांव दिख रहा था। लेकिन उस फोटो में कुछ गलत था। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, सिवाय एक आदमी के, जो सीधे कैमरे में नहीं बल्कि मेरे पीछे देख रहा था। मैंने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। शाम ढलते ढलते गांव बदलने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे उसमें सांस लेना मुश्किल हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा खड़ा था, झुकी पीठ, गहरी आंखें। उसने बस इतना कहा, तुम शहर से आए हो। लहरी शहर वालों को जल्दी पहचान लेता है। मैंने उससे दादी के बारे में पूछा। वह चुप हो गया, फिर बोला, रात होने से पहले जो जानना है जान लो। रात के बाद लहरी सवाल नहीं, जवाब मांगता है। उसके जाते ही अंधेरा उतर आया। मैंने लालटेन जलाई। तभी कुएं से आवाज आई, धीमी, लयबद्ध, जैसे कोई पुराना गीत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज किसी महिला की थी, लेकिन उसमें इंसानियत कम और कुछ और ज्यादा था। दादी की चिट्ठी याद आई। मैंने लालटेन उठाई और कुएं के पास गया। झांकते ही मुझे लगा जैसे कुआं अनंत है। नीचे से वही आवाज फिर आई, लहरी तुम्हें याद कर रहा था आरव। मेरा नाम यहां कौन जानता था। मैं पीछे हटा, तभी जमीन पर कुछ चमका। दादी की पुरानी चूड़ियां, वही जो उन्होंने मरने से पहले पहनी थीं। डर के बावजूद मैंने उन्हें उठाया। तभी जोर की हवा चली और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में फुसफुसाहटें तेज हो गईं, चारों तरफ से, हर दीवार से। तुम्हारी दादी ने वादा तोड़ा। लहरी को भूख लगी है, हर पीढ़ी से एक चाहिए। मैं भागकर घर के भीतर आया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन घर सुरक्षित नहीं था। दीवारों पर साएं चलने लगे, जैसे कोई भीतर ही भीतर घूम रहा हो। तभी दादी की आवाज सुनाई दी, आरव, डरना मत। मेरे सामने दादी खड़ी थीं, वैसी ही जैसे बचपन में, सफेद साड़ी, शांत चेहरा, लेकिन उनकी आंखें, वे खाली थीं। उन्होंने कहा, लहरी एक गांव नहीं है, यह एक समझौता है। बहुत साल पहले यहां सूखा पड़ा था, लोग मर रहे थे। तब गांव वालों ने कुएं के नीचे रहने वाली शक्ति से सौदा किया। उसने पानी दिया, जमीन दी, बदले में हर पीढ़ी से एक आत्मा। मेरे पैर कांपने लगे। और आप? मैंने तुम्हारे पिता को बचाने के लिए खुद को दे दिया, दादी बोली। लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ। लहरी को अब तुम्हारी जरूरत है। बाहर कुएं से आवाज तेज हो गई। जमीन कांपने लगी, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अगर तुम यहां से भागोगे
तो लहरी तुम्हारे साथ जाएगा। जहां भी जाओगे ये तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं रो पड़ा। तो मैं क्या करूं? दादी ने कुएं की ओर देखा। सच को खत्म करो, सौदे को तोड़ो। हम कुएं के पास पहुंचे। हवा पागल हो चुकी थी। मैंने देखा, कुएं के भीतर पानी नहीं बल्कि अंधेरा था, गाढ़ा, हिलता हुआ। दादी ने कहा, लहरी तभी तक जिंदा है जब तक लोग उससे डरते हैं। मैंने अपनी आवाज में हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, लहरी, हम तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारा सौदा खत्म। एक पल को सब शांत हो गया। फिर जोरदार चीख, ऐसी चीख जैसी पूरी धरती से निकली हो। कुआं दरकने लगा, अंधेरा भीतर सिमटने लगा। दादी मुस्कुराईं। पहली बार उनकी आंखों में रोशनी आई। सब खत्म होने के बाद सुबह हुई। गांव वहीं था लेकिन अलग। हवा हल्की, धूप गर्म। लोग बाहर निकल आए। पहली बार मैंने बच्चों को हंसते देखा। बूढ़ा फिर आया और बोला, लहरी चला गया। मैंने दादी के घर को आखिरी बार देखा। कुआं मिट्टी से भर चुका था। दादी की चूड़ियां वहीं रख दी। जब बस में बैठकर मैं शहर लौटा तो लगा सब एक सपना था। लेकिन रात को जब मैं सोने लगा, कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, बहुत दूर से। कुछ जगहें कभी पूरी तरह नहीं मरती। मैंने लाइट जला दी। कमरे में कुछ नहीं था। फिर भी मैं जानता हूं, लहरी खत्म हो गया है, या शायद बस सो रहा है। और अगर कभी तुम किसी ऐसे गांव से गुजरो जहां अजीब सी खामोशी हो, जहां कुएं बहुत गहरे हों, तो सूरज ढलने से पहले निकल जाना, क्योंकि कुछ जगहें तुम्हें देख लेती हैं और फिर भूलती नहीं।